नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि रहेगा ओरिजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक कैसे ओरिजिन हुआ लोकतंत्र, इसके पीछे की क्या कहानी थी। और ये स्टोरी है डेमोक्रेसी की जो कि पूरी दुनिया और भारत में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका क्या की रोल है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। यह वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी अभी डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं, क्लास 8 के बच्चे, 9th के बच्चे, या अगर कोई 7वीं क्लास में इसको समझना चाहे डेमोक्रेसी लोकतंत्र को, तो बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकता है और इसका ओरिजिनेशन को भी जान सकता है। यह वीडियो उनके लिए भी खास होने वाला है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको उलझन रहती है पॉलिटिकल साइंस के डीपर चीजों को समझने के लिए। हम इसको आसान भाषा में आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी बेसिकली सिंपल मतलब है रूल बाय पीपल, जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा लिया गया फैसला, जनता के द्वारा चलाई गई सरकार डेमोक्रेसी कहलाती है, जिसमें कि सिटीजन जो होते हैं चूज करते हैं लीडर्स को, नेताओं को चुनते हैं एंड मेक डिसीजन डायरेक्टली थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब ये है कि आज हमको इस पर्टिकुलर एरिया में, ये एक सिटी है, एक सिटी में कुछ रोड बनवाना है फॉर एग्जांपल। रोड डिमांड किसकी है? पब्लिक की। यहाँ पे जो लोग रहते हैं इन लोगों की डिमांड है। तो ये लोग डायरेक्टली रोड तो नहीं बनवाएंगे, एक क्या करेंगे, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे। ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेगा इनके बिहाफ पर और ये रोड का काम जो होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो कंप्लीट कराएगा। तो कहने का मतलब है कि सिटीजन चूज देयर लीडर्स एंड मेक डिसीजन डायरेक्टली थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। ये सिंपल डेमोक्रेसी का मतलब है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं, रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है और प्रोटेक्शन ऑफ राइट होता है। इन सभी बातों को अगर कंक्लूजन कहूं तो आपको आपका अधिकार मिलता है बोलने का, आपको अधिकार मिलता है चुनने का, आपको न्याय मिलता है, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है और आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है उन लोगों द्वारा जिनको आपने चुना है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसका एशियन हिस्ट्री से क्या लिंक है। बेसिकली ग्रीस में क्या होता है कि जो एथेंस का बर्थ प्लेस है, वहां पे 508 बीसीई में डेमोक्रेसी का शुरुआत हुआ। डेमोक्रेसी मतलब वहां पे लोगों की एक तरीके से ऐसी भावना प्रकट हुई कि हम एक लोकतंत्र तरीके से, सिर्फ एक किंग, अगर फॉर एग्जांपल एक ये किंग है, अगर किंग को क्राउन पहना दिया गया है तो सिर्फ किंग ही वो सारे डिसीजंस को नहीं लेगा, एक आम जनता, आम नागरिक जो है उसको अपने तरीके से वो सजेस्ट करेंगे, उस हिसाब से किंग रूल करेगा। तो ऐसा कुछ बात लाया गया था। इसमें परमिशन दिया गया था एडल्ट्स को, एडल्ट मेल को, फीमेल्स को नहीं दिया गया था। एडल्ट मेल सिटीजन जो हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। और लॉ में कुछ चीजें जो हैं, वोटिंग लॉ में जो कुछ डिसीजंस हैं उनको बोलने का परमिशन दिया गया था असेंबलीज में। साथ ही साथ इसके लिमिटेशन थे, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ मेल मेंबर्स को परमिशन थी, तो किसको किसको परमिशन नहीं थी? विमेन्स को परमिशन बिल्कुल नहीं थी। स्लेव्स यानी कि जो बंध हुए मजदूर हैं या फिर जो बंदी बना के रखे गए हैं, जिनको कारागार में रखा गया है, स्लेव्स को, उनको नहीं दिया जाता था। फॉरेनर्स को, वो जो फॉरेन से आके शिफ्ट हुए हैं, उनको परमिशन नहीं थी इस लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने का, यानी कि वोटिंग राइट नहीं था। आगे ये धीरे धीरे स्प्रेड होता है और एवोल्यूशन होता है एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट की, जो कि डेमोक्रेसी के नाम से जानी जाती है। हालांकि आज के एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा है। कुछ लोग इस पे हमेशा डिबेट करते हैं कि डेमोक्रेसी इज गुड और बैड। अभी के लिए डेमोक्रेसी अब सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर कभी बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये बेहतरीन है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि मेडिवल यूरोप में क्या हुआ था। मेडिवल यूरोप में बेसिकली मैग्ना कार्टा आया था। मैग्ना कार्टा का बहुत सिंपल मतलब है, मैग्ना कार्टा का मतलब है जैसे कि आज हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है। अगर आप पार्ट 3 को देखेंगे, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको समझ में आएगा फंडामेंटल राइट, जहाँ पे हमें कुछ अधिकारों की बात की गई है, जिसमें हमें बोलने का अधिकार, हमें एक्सप्रेस करने का अधिकार, हमें राइट टू लाइफ दिया गया है, हमें अनटचेबिलिटी से खिलाफ, मतलब हम वी कांट स्प्रेड अनटचेबिलिटी के खिलाफ
अकाउंटेबल बनाया गया है गवर्नमेंट को कि दे विल इंश्योर द राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो इन सारी चीजों का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो मैग्ना कार्टा से आया था, जिसमें कि किंग के पास पावर थी एक नोबल राइट्स की स्पेसिफिक राइट जो है वो जनता को प्रदान करता था। तो ये मैग्ना कार्टा का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर इसको फर्दर एनलाइटमेंट में देखा जाए तो जो ग्रेट ग्रेट थिंकर हुए जैसे कि रॉस्को पाउंड या फिर जॉन लॉके, इन्होंने इंस्पायर किया मॉडर्न डेमोक्रेसी को, जिसमें कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का की स्थापना करी, जिसमें कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, लोग अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए। इन सारी बातों पर डिस्कशन किया गया। ग्रेट थिंकर ने कुछ कुछ किताबों में सारी बातें लिखी, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है लोगों के बीच में स्प्रेड हुआ। और फाइनली एक रेवोल्यूशन होता है 1776 में, जिसमें कि अमेरिका में डेमोक्रेसी की स्थापना की जाती है। और साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच में जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है वो लाया जाता है और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। फर्दर अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखूं डेमोक्रेसी का क्या है वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली यूके पार्लियामेंट बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलती है, जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट का सिंपल मतलब होता है वहां पे एक प्रेसिडेंट होगा, एक बेसिकली लोकसभा होगा। लोकसभा मतलब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चुन के आएगी, जैसे कि आपका एक पीएम होगा, पीएम के बाद कैबिनेट्स होंगे, ये कैबिनेट्स होंगे। तो ये एक तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोकसभा के साथ साथ एक राज्यसभा भी होता है इस पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट में। ये ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें कि अगर किसी बिल को पारित कराना है तो सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में होगा, और उस दोनों बिल को वहां पे मेजोरिटी के साथ पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करके किसी भी बिल को कानून में बदलता है। सिमिलरली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लाइक वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। यूएसए में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल करता है। जैसे कि आज की अगर दिन में बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है। दिस इज कॉल्ड अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं अगर ग्लोबल स्प्रेड की बात करूं तो मेनी कंट्रीज नाउ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में भी लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं। इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब समझते हैं कि अर्लियर जो कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेसी का वो किस तरीके से चला करता था। तो अगर मैं बुद्धिस्ट की बात करूं तो बुद्धिस्ट असेंबलीज में जो मॉन्क होते थे वो इश्यूज को डिस्कस किया करते थे और उसके साथ जो विचारधाराएं हैं उसको फॉलो करते हुए डेमोक्रेसी की बात करते थे। लाइक सबको मिलजुल के शासन करना अनिवार्य है, ऐसा बुद्धिस्ट असेंबलीज में बातें की जाती थी। हेलो।